बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में वर्ल्ड अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो क्या है जी, मल्टीलैटरल फोर्स फॉर्मेशन फॉर रेड सी सिक्योरिटी। कि रेड सी की जो सिक्योरिटी है उसके लिए अमेरिका ने ये फैसला किया है कि वो क्या करेगा, वो एक फोर्स बनाएगा मल्टी नेशंस की, जो कि इस रेड सी की सिक्योरिटी को कंफर्म करेंगी। तो ये यूएस के जो सेक्रेटरी साहब हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, इन्होंने ये बात कही है कि हम क्या करेंगे, रेड सी जो है उसकी सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। अब देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो देखी हो, होसी जो हैं उनके ऊपर बनाई थी कि किस तरह से जो होसी हैं यमन के अंदर, उन्होंने ये ऐलान किया हुआ है कि कोई भी जो जहाज है जो जाएगा इसराइल को, ठीक है, यहां पे अब ये देखिए, ये आपको मैप देखने को मिल रहा है, ये है रेड सी। और यहां से मेडिटेरेनियन सी से जो ट्रेड आती है यहां पे वो सारी होती है, और तकरीबन 12% दुनिया की ट्रेड इससे होती है। तो आप अंदाजा कर लें कि दुनिया की 12% ट्रेड यहां से होती है, तो ये कितनी बिजिएस्ट जो है वो एरिया होगा, इस रेड सी होगा। और खास करके यहां से फिर ये इंटर होती है यमन के साथ से, बाबुल मंदीब जो है इस स्ट्रीट से ये इंटर होती है, चाहे वो ऑयल की ट्रेड हो, चाहे कंटेनर्स हो खास करके, ठीक है, या उस साइड से जो भी आ रहा हो यहां से होता है। क्योंकि अदरवाइज अगर वो दूसरा रूट लगाएंगे तो दूसरा रूट अफ्रीका के नीचे से होके जाएगा, जो पुराना रूट था इंडिया वगैरह के लिए, जो जब ये डिस्कवर नहीं था तो उस टाइम पे यहां से आया करते थे, और जाहिर बात है बहुत ही ज्यादा लंबा पड़ता है, उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा है। तो यहां पे अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है ना फोर्स बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो होसी हैं यमन के अंदर, जो बागी हैं, जो शिया बागी हैं यहाँ पे, जो यहाँ यमन की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अब वो जो है, इनको उन्होंने ये कहा हुआ है कि कोई भी शिप जो है वो किसी भी तरह का जाएगा, अगर वो इसराइल जा रहा है तो हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो उसके नीचे के तौर पर उन्होंने काफी ज्यादा अटैक किए भी हैं। तो अब ये अमेरिका के लिए काफी ज्यादा कंसर्निंग है, यानी आपको पता है दुनिया की अबू जी हैं, तो जाहिर बात है वो उनके लिए कंसर्निंग है, क्योंकि इसराइल के लिए जो है बहुत मसाइल का बायस है कि इसराइल का तेल बंद हो गया और बाकी मसले मसाइल, उसकी ट्रेड बंद होगी तो वो कैसे सरवाइव करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है इसने फैसला किया कि ये क्या करेगा, एक फोर्स बनाएगा। अब मल्टीनेशनल फोर्स जो है ये बनेगी, अब यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस कर दिया है कि ये रेड सी की सिक्योरिटी के लिए बनाएगा, और यमनी जो होसी हैं उन बागियों के खिलाफ ये बनाया जाएगा। क्योंकि अभी तक वो जो है वो दर्जन से ज्यादा ये कहा जा रहा है कि शिप्स को उन्होंने क्या किया, जी हमले किए हैं, उसके नीचे के तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और रेड सी की जो सिक्योरिटी है वो इस टाइम पे थ्रेट में आ चुकी है, यानी वो एक पीसफुल जो माहौल होता है ट्रेड के लिए, वो नहीं रहा, बल्कि अब हर कोई यहां से गुजरते हुए, कोई भी जहाज, क्योंकि कोई भी बहरी शिप है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड यहां से कर रहा है, और खास करके कंटेनर्स या ऑयल्स वगैरह जो जा रहे हैं यहां से, तो उस थ्रेट की वजह से जो यहां से कंपनीज जब जो ट्रेड करती थी उन्होंने ट्रेड को सस्पेंड कर दिया, इस खौफ की वजह से कि हम पे अटैक हो जाएगा। अब अगर हम इस मल्टीनेशनल जो बनेगा, इत्तेहाद बनेगा इनको होसीज के खिलाफ, उसमें देखते हैं कौन कौन शामिल हो सकता है। बहरीन का कहा जा रहा है, ठीक है, कनाडा शामिल होगा, फ्रांस शामिल होगा, इटली शामिल होगा, और यूनाइटेड किंगडम शामिल होगा। तो ये कंट्रीज शामिल होंगे। इसके साथ साथ में भी कहा जा रहा है कि शायद कोई मिडिल जो मिस्र है वो शामिल हो जाए इसमें, या कोई और जो है यूएई वगैरह शामिल हो जाए, लेकिन उनके ऊपर अभी बहुत ज्यादा प्रेशर है। समझ रहे हैं कि उनके ऊपर जो ये वॉर लगी हुई है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो कैसे शामिल होंगे, क्योंकि ये जो होसी हैं ये किस्म का अच्छा कर रहे हैं ना, कि मुसलमानों की मदद कर रहे हैं इसराइल पे हमला करके। लेकिन अब क्योंकि दुनिया तो मफाद परस्त है, दुनिया के अंदर तो नेशनल इंटरेस्ट पहले नंबर पे है, वहां पे ये जो कौमियत है या निशानियत है, या आप ये कह लें जो इस्लामी ब्लॉक है, ये तो बात की बातें हैं सारी। तो अब इसलिए यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है इनके ऊपर। अब अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं ये फैसला क्यों किया गया, तो बैकग्राउंड इसलिए है कि जो होती हैं इनको ईरान सपोर्ट कर रहा है, ये एक इल्जाम लगाया जाता है, और ईरान इन्हें जो है वो मिसाइल्स वगैरह देता है। तो ये क्या करते हैं, ये उसके नीचे के तौर पे जो यहाँ से जहाज वगैरह गुजरते हैं उन जहाज़ों के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर रहे हैं। तो उसके नतीजे के तौर पर क्या हो रहा है कि पूरे का पूरा जो वॉर चल रही है गजा के अंदर, एक तो वो भी मुतासर हो रही है। अब जाहिर बात वो इसराइल की मुतासर हो रही है ना, कि इसराइल की जब ट्रेड मुतासर होगी, उसके पैसे मुतासर होंगे, तो वो उसे प्रॉब्लम तो होगी वॉर जारी रखते हुए। तो अब इन्होंने तो ये कहा है होसियों ने कि जब तक आप वॉर खत्म नहीं करेंगे तब हम अटैक करते रहेंगे। तो रीसेंट ड्रोन शॉट की बात करें, और यूके और यूएस जो है यहां पे इनकी जो नेवी है वो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, इनकी जो नेवी है वो पहले से रेड सी के अंदर मौजूद है, उनकी सिक्योरिटी दे रही है। और 15 के करीब जो है उन्होंने ड्रोन यहां पे मार गिराए हैं, ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि जो होसियों ने भेजे थे यहां पे अटैक करने के लिए, तो उनको मार गिराया उन्होंने। और अभी ये सिलसिला जो है वो जारी है। अब होसी जो है वो स्पेसिफिक अटैक कर रहे हैं, वो ये कहते हैं होसी कि हम ये जो अटैक कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर कर रहे हैं, उन शिप्स के ऊपर कर रहे हैं जो इजराइल के लिए जा रहे हैं। अगर वो इजराइल के लिए नहीं जाएंगे तो हम उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो अब जा तो इजराइल के लिए ले हैं, लेकिन जाहिर बात है इजराइल के साथ पूरी दुनिया की ट्रेड हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान ही उसे नहीं मानता ना, जबकि ट्रेड तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी होती है। तो ट्रेड करने वाली कंपनीज जो हैं, जैसे नॉर्वेजियन ऑन कंपनी जो है वो अटलांटिक या एमएससी वगैरह, इसकी एग्जांपल दी जा रही है। तो जो कंपनी
कंपनीज हैं वो तो प्राइवेट हैं, तो प्राइवेट कंपनीज तो ट्रेड करती हैं, उनको तो ऑर्डर मिले किसी भी मुल्क के लिए, तो वो जो है उनके लिए एक थ्रेट पैदा हो चुका है कि वो कैसे करेंगे। अब पोटेंशियल कोलिजन जो है उसकी एक्सपेंशन, जैसे मैंने कहा कि इजिप्ट और जॉर्डन जो है शायद इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट है, क्योंकि ये स्ट्रीट जो है जाहिर बात है आगे फिर जो है ये मिस्र को जाती है, वहां से उसकी ट्रेड भी होती है, और जॉर्डन की ट्रेड भी यहां से होती है, बाकी मिडिल ईस्ट की भी ट्रेड यहां से होती है, और ऑयल की ट्रेड यहां से होती है। तो ऑयल के कंट्रीज को तो क्या है, वो तो भेज देंगे चीजें, लेकिन अगर आगे सस्ती नहीं जाएंगी तो तब भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए यहां पे बहुत ही मुश्किल है। अब डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी यहां पे बहुत से पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है वो खड़े हो सके होतीज के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है पिछले 10 साल से होती जो है वो 35 ममालिक की फोर्स का मुकाबला कर रहे हैं, जिसके सरबराह जनरल राहील शरीफ साहब हैं, और सऊदी अरब जिसको लीड कर रहा है, ठीक है। और अभी तक ये वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जबकि अब सऊदी अरब जो है अपने विजन 2030 की वजह से उसको पीस चाहिए, वो कहता है मुझे पीस चाहिए, मुझे जंगें नहीं चाहिए, इसलिए वो ऑलरेडी जो है वो पहले से ही एक एग्रीमेंट में जा रहा है, और अभी वॉर जो है वो रुकी हुई है सऊदी अरब के साथ। तो अगर सऊदी अरब या यूएई कोई शामिल होता है तो ये उस पर भी अटैक करेंगे, तो वो कैसे फिर मैनेज करेंगे अपने अपने इंटरनल पीस को, कैसे मैनेज करेंगे? तो इसका मतलब शायद यूएस के इंटरेस्ट के अंदर जो है फिर इनके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी, गो कि कहीं इनका भी इंटरेस्ट है, जाहिर बात है इनकी ट्रेड भी यहां से होती है, तो अब चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रही हैं यहां पे इस वॉर को लेके। यूएस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को अगर हम देखते हैं तो एंटनी ब्लिंकन साहब जो हैं वो हौथियों के अटैक के ऊपर जो है पहले से ही पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, खास करके जो यूएई है, ठीक है, और जो सऊदी अरब है, इसको साथ में शामिल किया जाए और इनके साथ में मिलकर जो है इनको काउंटर किया जाए, क्योंकि जाहिर बात है सबसे बड़ा बॉर्डर तो लगता ही सऊदी अरब का है, और वो पहले से भी वॉर कर रहा था इनके साथ। अब शिपिंग कंपनीज जो हैं अगर उनकी बात करते हैं तो वो कह रही हैं कि भाई जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होता हम यहां से ट्रेड नहीं करेंगे, तो उन्होंने अपनी ट्रेड रोक दी है। क्यों ट्रेड रोक दी है? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अब वो कह रही हैं, जैसे ब्रिटिश पेट्रोलियम वगैरह या जो बाकी हैं, वो कह रही हैं भाई हमारा तो नुकसान है, यहाँ पे हमारा जो शिप अगर तबाह होगा तो हमारा तो जो है वो 5 साल का प्रॉफिट सारा जा रहा है, क्योंकि एक शिप आपको पता है किस प्राइस का है, उसके अंदर जो मटेरियल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, तो ये बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, इसलिए यहां पे इन्होंने इनकार कर दिए जाने से। अब ग्लोबल ट्रेड के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ रहा है कि जब हम देख रहे हैं कि 12% ट्रेड सिर्फ यहां से हो रही है, रेड सी से, तो 12% ट्रेड जो है अगर वो यहां से नहीं होगी तो कहां से होगी? वो एक लंबे रूट से होगी, जिसके नीचे के तौर पे जो कॉस्ट है वो इंटरनेशनली प्राइसेस हाई हो जाएंगी, यानी चाहे वो ऑयल की प्राइसेस हैं, ठीक है, या चाहे वो बाकी कमोडिटीज हैं, उसके नीचे के तौर पे जो है वो दोबारा से प्राइसेस हाई होंगी, और उसमें हर मुल्क इफेक्ट होगा, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों नहीं है, सारे मुल्क जो है दोबारा से इफेक्ट होंगे, और इन्फ्लेशन जो है उससे फैलेगी। तो अब एक तरह से शायद हम देख रहे हैं यहां पे हमें दो डिफरेंट जो है सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं। एक साइड पे यूएस जो है अगर उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है तो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि गरीब मालिक ये बेयर नहीं कर सकते कि मजीद इन्फ्लेशन हो, मजीद महंगाई फैले और चीजें कॉस्टली हो जाएं, ठीक है। एक तो वॉर्स पहले से ही लगी हुई हैं, गरीब मालिक को सूट नहीं करता, दूसरी साइड पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी सूट नहीं करता कि उनकी ट्रेड कम हो जाए, ठीक है, उनके भी इंटरेस्ट में है। लेकिन वहीं पे अगर हम देखते हैं कि हम जो है वो इस टाइम पे पर्सनल इंटरेस्ट को देखें या उम्मा के इंटरेस्ट को देखें, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई इजराइल पे तो जुल्म कर रहा है, उसको प्रेशराइज किया जाना चाहिए कि गजा की वॉर को रोके वो, अगर वो चाहता है कि रेड सी को खोला जाए। तो इसलिए फिर यहां पे जो है फिर इस वजह से दुनिया अब तकसीम है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है इसके ऊपर, ये कौन कौन इसमें शामिल होता है। तो फिलहाल ये इंफॉर्मेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।